लगता है छोटा सा प्रोग्राम बनता है। ये जो पूरी आस्की टेबल है ना, ये पूरी आस्की टेबल हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं, एक लूप चलाना रहेगा, 0 से 255 तक लूप चला दीजिए और कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट कर दीजिए। हम पढ़ेंगे। दो मिनट। अभी थोड़ा देर में बना लेंगे बेटा ना, वो अभी मैं आगे बता देता हूँ, फिर मैं करके दिखा दूंगा वो आपको। ये टेबल्स याद रखिएगा, इसमें कैपिटल लेटर हैं 65 टू 90, स्मॉल लेटर्स हैं 97, 97, 90 से नहीं है ना, 97 से 122 तक। इसी तरह जो नंबर्स हैं वो हैं 48 से 57 के बीच। नेक्स्ट फीचर है सी लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज के पीछे एक थ्योरी होती है। आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हर लैंग्वेज के पीछे कोई ना कोई एक थ्योरी है। जैसे आप ना कंट्री है तो कंट्री के पीछे संविधान है, एक संविधान के हिसाब से कंट्री चल रही है। धर्म कहें तो बुक के हिसाब से चल रहा है, एक बुक है उस बुक के हिसाब से धर्म है। वैसे सी लैंग्वेज के पीछे क्या थ्योरी है? तो सी लैंग्वेज के पीछे जो थ्योरी है वो है एफओपीएस थ्योरी। एफओपीएस मतलब है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज में आपको कुछ भी वर्क करना है तो हर काम को करने के लिए फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट डे से आप फंक्शन सीखते हैं सी लैंग्वेज में। और भी अलग अलग नाम है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, सबका हम अगर आसान वर्ड में कहें तो सी में अगर आपको कुछ भी वर्क करना है तो हर काम को करने के लिए आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे सी लैंग्वेज। और पता कैसे चलता है कि ये फंक्शंस हैं? जिस किसी में भी पैरेंथेसिस लगा मिलता है आपको, वो आपके फंक्शंस होते हैं। जिसमें भी आपको पैरेंथेसिस लगा होगा वो फंक्शंस है। तो प्रिंटफ फर्स्ट डे से जो मिलेगा आपको वो फंक्शंस ही है। यहाँ ये पैरेंथेसिस यहाँ किस चीज को इंडिकेट करता है? फंक्शंस को। जैसे आप कैलकुलेटर में फंक्शंस देखते हैं ना, फंक्शंस में क्या फायदा होता है? आपको बनाना नहीं पड़ता। जैसे आप कैलकुलेटर में पावर निकालना है तो दो वैल्यूज दी और पावर बटन किया तो पावर निकल के आ गया। तो वैसे यहाँ फंक्शंस बना हुआ है कि आपको पावर्स चाहिए तो पीओ डब्ल्यू करके फंक्शन है, 2,3 लिखा तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट होके आ जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8, ये आ गया आपको। तो हर चीज के लिए फंक्शंस बने हैं सी लैंग्वेज में। पहले मैथमेटिकल लिख लिया बेटा। एक मिनट सर। सी लैंग्वेज जो है, फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा, सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज? फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हम मैथमेटिकल चीजों को कंप्यूटराइज करते थे, तो जो टेक्निक भी थी ना वो मैथ्स जैसी टेक्निक थी। मैथ्स में फंक्शंस होते हैं, तो उन्होंने यहाँ कंप्यूटर्स में भी फंक्शंस बना दिए। तो सी सी ये कहती है कि कोई भी बड़ा टास्क होगा ना, उस बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए
और हर पार्ट्स के लिए एक एक फंक्शंस बना लीजिए, चीजों को कंबाइन कर दीजिए। ये सी का तरीका है। एक बड़ा टास्क है, उस बड़े टास्क को ब्रेक करेंगे छोटे पार्ट्स में और हर पार्ट्स के लिए एक एक फंक्शंस बना लेंगे और उनको कंबाइन कर देंगे, हमारा काम खत्म हो गया। इतना काम है यहाँ। तो पहले क्या होता था, मैथमेटिकल चीजें कंप्यूटराइज होती थी, तो ये थ्योरीज हमारी अच्छी थी एफओपीएस की। पर धीरे धीरे हम डेली लाइफ की हर चीज को कंप्यूटराइज करने लगे। तो जब हम डेली लाइफ की हर चीज कंप्यूटराइज करने लगे, तो हमको इसको इम्प्रूवमेंट करना था। ये जो थ्योरी थी ये उतनी अच्छी नहीं रह गई, इसमें और फीचर्स जुड़ने थे। तो फिर नया फीचर्स आया। नया कौन सा आया आपका? ऊप्स आया। तो ऊप्स मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सेकंड पार्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन है। नाउन में क्या हो जाएंगे? प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स, ये सब है। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है। पूरे वर्ल्ड में हर चीज जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स है। तो उस तरह की प्रोग्रामिंग क्यों ना की जाए? तो नाम क्या हो जाएगा हमारा? ऊप्स है। तो जो नई, जितनी आप नई लैंग्वेजेस आप देखते हो, वो जनरली किस पे डिपेंड होती है? ऊप्स पे डिपेंड है। तो ये याद रखिएगा, सी लैंग्वेज जो है वो एफओपीएस थ्योरी पे है। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, सी का इंक्रीमेंट है तो सी प्लस प्लस बोला गया। तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसके पीछे कौन सी थ्योरी है? ऊप्स की थ्योरी है। सी के पीछे एफओपीएस है और सी प्लस प्लस के पीछे ऊप्स का थ्योरी है। विंडोज, पाइथन, ये सब जो है ऊप्स की थ्योरी पे बेस्ड है। तो अगर हमें आसान समझना चाहे ना, तो ऊप्स की थ्योरीज हमें क्या बेनिफिट देती है? तो ये ज्यादा कोड यूजर फ्रेंडली बनता है। अगर हम ऊप्स से कोई कोड बनाते हैं तो वो यूजर फ्रेंडली बनता है कोड, और ज्यादा सिक्योर रहता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऊप्स की थ्योरी पे है। तो आप सबने विंडोज यूज किया है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? बहुत यूजर फ्रेंडली है ना, किसी को भी बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। बहुत कुछ डिटेल नहीं है उसमें। बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया और सिक्योर बनाया गया। जो आप आइकॉन देखते हैं ना, माई कंप्यूटर और जितने भी आइकॉन देखते हैं, वही आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी पे प्रोग्रामिंग है। आप क्या करते हो? किसी पे डबल क्लिक करते हो, ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बनाया। कैसे ओपन होता है वो नहीं बताया, वो सिक्योर है ना। इंटरनल क्या चल रहा है वो सब नहीं बताया गया। तो बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और सिक्योर है चीजें। तो ऊप्स जो है वो पार्ट टू है। कोई कहता है फिर सर हम सीधे ऊप्स ही क्यों नहीं सीख लेते? तो डायरेक्ट हम ऊप्स नहीं सीख सकते। पहले आपको एफओपीएस ही सीखनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख लें, चाहे आप जावा सीख लें, चाहे आप सीधे सी प्लस प्लस सीख लें। आपको हर कोई पहले एफओपीएस ही सिखाएंगे। फंक्शन ओरिएंटेड वाला पार्ट ही सिखाएंगे। जब फंक्शन ओरिएंटेड वाला पार्ट हो जाएगा, तब ऊप्स का पार्ट आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम कह रहे हैं कि चीजें यूजर फ्रेंडली और सिक्योर होनी चाहिए। तो पहले घर बनाना पड़ेगा। जब एक बार घर बन गया, तब हम उसको सजाएंगे और उसकी सिक्योरिटी की चिंता करेंगे। तो घर कैसे बनाएं, ये आपको एफओपीएस बताता है। एक बार आपका घर बन गया, तो आप उसको बेस्ट बनाते हो, तब आप उसमें ऊप्स के फीचर्स जोड़ते हो। तो हमेशा पार्ट टू ही है ऊप्स, पार्ट वन नहीं है। नाम कुछ भी है ना, आप भले सी इन सी आउट लिख के कुछ भी काम करें, लेकिन पहला काम एफओपीएस का ही करते हैं। इजीएस्ट अगर आपको देखना है यूजर फ्रेंडली का, तो आप विंडोज देखते हो। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कॉपी पेस्ट करना है। देखो, तो कॉपी का एक फंक्शन बना होगा, पेस्ट का एक फंक्शन बना होगा। इतने में क्या हो गया, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इतने में सी खत्म हो गई। कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, पेस्ट करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, सी इतने में कंप्लीट हो गया। अब अगर ऊप्स की बात करें, तो अब आप ऊप्स ये सोचते हैं कि ये जो फंक्शंस बनाए हैं इसको यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए।
यूजर को किस तरह से इसको दिया जाए, कितनी जगह इसको दिया जाए कि यूजर का काम आसान हो जाए। तो आप देखो, बताओ कॉपी पेस्ट कैसे कैसे कर सकते हो। आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे करते हैं बेटा, कीबोर्ड के थ्रू कॉपी करना है और पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल वी। वी। हाँ, ये एक है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दूसरा, आप ये जैसे कोई भी एडिटर है, जैसे अपना ये कोड ब्लॉक का एडिटर है, तो इस एडिटर में आप जो एडिट में जाते हो तो देखो एडिट में भी लिखा मिलता है आपको कॉपी और पेस्ट। ऐसे ये जो बार रहता है, इस बार में भी लिखा हुआ मिलता है आपको कॉपी और पेस्ट। सेम ऐसे ही अगर आप ना वर्ड वगैरह में राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक में भी आपको क्या मिलता है, कॉपी और पेस्ट। तो डिफरेंट जगह पे आपको ये यूज करने मिल रहा है। तो ये सारा जो सोचा जा रहा है, ये काम किसका है, हमारा ऊप्स का है, कि चीजों को कैसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, यूजर को कम से कम काम करना पड़े और चीजें हो जाए। तो ये सारी जो थिंकिंग होती है, ये ऊप्स की थिंकिंग है हमारी। तो ये सेकेंड पार्ट है ना, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो हमारा क्या है, पहला जो है वो एफओपीएस का ही है ना। मैं आपको वो आस्की टेबल दिखा देता हूँ, तो मैं ना नहीं होगा तो मैं बना के बता देता हूँ आपको। अगर आस्की टेबल का प्रोग्राम हमें ना रन करके देखना है, आस्की टेबल में कहाँ से कहाँ तक लेटर है, जरा आप बताते जाओ जब तक मैं यहाँ टाइप करता रहूंगा प्रोग्राम। आस्की टेबल में कहाँ से कहाँ तक लेटर्स होते हैं? 0 to 255। हाँ, 0 से 255 तक। हाँ? 0 से 255 तक। देखो स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर चली गई, थोड़ा सा रहेगा ऐसा। तो देखो हर लेटर के बाजू में उसका ना लिखा हुआ है कि क्या है। तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखो, आप फर्स्ट लाइन के लास्ट में जहां लिखा है 65, उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, ए। हमने क्या किया, एक लूप चलाया और इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करा दी। जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये बना के सिखाएंगे आपको। तो ये देखो ये लिखा है 65 मीन्स क्या हो गया, ए। ऐसे यहाँ पे क्या देखो 57 कितना है, 9। इसके ऊपर ऊपर की चीजें स्क्रीन ऊपर हो गई है। स्मॉल ई का नंबर कितना है बेटा? 97। हाँ, थोड़ा आप बोलेंगे ना तो आपको याद रहे। इसके लिए आपसे बुला रहे हैं, क्योंकि क्या होता है देखो 90 के बाद, 90 से और 97 के बीच में कुछ और हैं। देखो कुछ और लेटर्स है ना, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ और लेटर्स है यहाँ। 97 से क्या लेटर है, ए, स्मॉल ए। 97, 98 है ना ये। ऐसा कहाँ तक है देखो 122। 122 क्या है हमारा, जेड है। Z। हाँ 122 जेड। देखो ये 128 से कुछ अजीब अजीब लेटर्स चालू हो गए यहाँ सारे। अल्फा का नंबर कितना था? 224 हाँ तो और 224। प्लस तो ये देखो 224 लास्ट से थर्ड लाइन ना, ये 224, ये देखो अल्फा है। बीटा क्या है, 225। तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आपको कंप्यूटर की बुक्स में मिलेगा। नहीं तो कंप्यूटर ना मोबाइल पे तो है ही, आप आस्की टेबल टाइप करेंगे तो ये टेबल्स पूरी आपको आ जाएगी यहाँ। तो इम्पोर्टेंट बस याद रखिए कि कैपिटल लेटर्स कब से कब तक है, स्मॉल लेटर कब से कब तक है।